हेलो बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.1 4.2 मेरे ख्याल से कंप्लीट हो चुकी है सभी की। और अब हम आ चुके हैं एक्सरसाइज 4.3 पर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थर्ड एक्सरसाइज पर आ चुके हैं जो हमें अब करनी है। और इसमें आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिए होंगे मेरे ख्याल से, जैसे कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हो गया, ओके, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हो गया जो कि श्रीधराचार्य फॉर्मूला जो आप लोग बोलते हो। तो ये सारे फॉर्मूले आप लोगों ने और जो कॉन्सेप्ट है वो मेरे ख्याल से क्लियर कर लिए होंगे। अगर क्लियर नहीं है तो भाई आपको सारी की सारी चीजें आप हमारे चैनल पर मिल जाएगी और सब कुछ आपको यही मिल जाएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो चलते हैं हम पहले क्वेश्चन पे, जो क्या बोल रहा है देख लेते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। भाई क्या पूछा उन्होंने, आपसे ये कह रहे हैं कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करके, क्या करके, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ये लिखा यहां पे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स होगा वो निकाल के दे दो। तो सर निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे चलिए देख लेते हैं। आपको दिया है 2x² - 7x + 3। तो यार 2x², ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि यार 2x² को कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाए। तो क्या करो, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई बाय 2 कर लोगे। अगर हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा भाई, हमारे पास आएगा सर 4x² - 17 -14 सॉरी -14x + 6 = 0। ठीक है, अब थोड़ा काम आसान लगने लगेगा। कैसे, देखिए ये क्या हो सकता है, ये हो सकता है 2x²। आपको सबसे पहले स्क्वायर वाली टर्म देखनी है, स्क्वायर वाली टर्म को स्क्वायर की फॉर्म में देखना है कि यार इसका स्क्वायर क्या बन सकता है और कैसे ये हम यूज कर सकते हैं। तो ये क्या हो सकता है, ये हो सकता है 2x का होल स्क्वायर। क्या हो सकता है, ये लिख भी लेते हैं, ये हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर माइनस, अब देखो मेरे ख्याल से आप सभी लोगों ने ये तो पढ़ा ही होगा, अगर नहीं पढ़ा है ना तो भाई पढ़ लो। a - b का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है a² + b, सॉरी a² - 2ab, पहले ले लेते हैं, कोई लोग b² भी लिखते हैं पहले, तो -2ab + b² होता है। ठीक है, ये होता है, समझ में आ गया। तो देखो 2 आपके पास यहां पे बन चुका है ऑलरेडी, a आपका हमें पता है 2x² है, और b क्या है हमारा, b हमें फाइंड करना है। b फाइंड करके उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ b बना लेते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, जो 2 है वो तो आगे आएगा ही आएगा, फिर 2x, मतलब कि जो a था वो 2x है, तो देखो 4x हो गया। अब यहां पर क्या आना चाहिए, अब आप खुद बताएंगे मुझे कि क्या आना चाहिए। सर मेरे को तो दिख रहा है कि सर ये जो 14x बनाना है इसके लिए आपको यार 7/2 करना होगा, ऑब्वियसली यस, 7/2 करना होगा। अब जैसे ही मैंने 7/2 किया है, इसका मतलब क्या है, मेरे पास यहां पर a की वैल्यू क्या आ गई 2x, b की वैल्यू क्या आ गई 7/2 आई है। सर बिल्कुल आ गया भैया। तो क्या करेंगे, यहां पर आपको प्लस में 7/2 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, और प्लस का 6 ऐसे कैसे लिख दो। ठीक है, अगर आपने ये प्लस किया है, ठीक है, अगर आपने ये प्लस किया है तो सर मुझे इसको माइनस भी करना पड़ेगा। तो क्या करूं मैं, ये हटा के यहाँ पे -7/2 का होल स्क्वायर भी कर देता हूं। कर दिया। आई होप कि यहां तक किसी को कोई भी तरह का डाउट नहीं होगा, और अगर आपने ये कर लिया है तो आपका काम बहुत आसान हो चुका है। क्यों सर, क्योंकि 2 मतलब ये तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये मेरा a हो जाएगा और ये मेरा b हो जाएगा। ठीक है, a² - b² मतलब a - b का होल स्क्वायर। तो क्या लिख सकता हूं मैं, 2x - 7/2 का होल स्क्वायर। करेक्ट। क्या इसमें किसी भी तरह का डाउट है किसी को, अगर हो तो मुझे अभी बता दीजिए कि भाई यहाँ पे कोई डाउट है। भाई कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो कि कोई भी डाउट इसके अंदर आपको हो। तो यहां तक हमने इसको स्क्वायर कर दिया, लेकिन सर ये जो बच्चा कुचा पार्ट है इसका क्या करेंगे, ये जो बचा कुचा पार्ट है इसका क्या करेंगे। देखो ये हो जाएगा 49/4, करेक्ट, उसका होल स्क्वायर कर दिया ना अपन ने, 49/4, 4 6 24, मतलब ये हो गया 49 - 24 कर दिया।
तो क्या हो गया सर, ये हो जाएगा 25/4 का स्क्वायर। अब इस 25/4 के 4 को, सॉरी स्क्वायर तो हट चुका है, 20/5/4 को उठा के यहाँ लेकर आ गया मैं, करेक्ट। अब इसको लाया हूं तो मैं ये स्क्वायर को भी इधर ला सकता हूं, बिल्कुल। मेरे ख्याल से किसी को इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि सर ये ऐसे कैसे आएगा, ठीक है। इसको उठा के यहाँ पे आसानी से लाया जा सकता है। तो जैसे ही मैं इसको उठा के उधर ले जाता हूं तो मेरे पास क्या बनेगा, देखो 2x माइनस 7/2, इधर देखो ये अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट होते क्या होगा 5/2, वेरी गुड, लेकिन प्लस माइनस 5/2 होगा, करेक्ट। अब आप क्या करेंगे सर, एक बार मैं x की वैल्यू प्लस की, इसकी ये 5/2 की वैल्यू प्लस के साथ लेता हूं, एक बार माइनस के साथ लेता हूं। अगर मैं इसको प्लस के साथ लेता हूं, देखिए इधर, अगर मैं ध्यान से देखिएगा, अगर इसको मैं प्लस के साथ ले लेता हूं, ठीक है, ये वाले पार्ट को, तो क्या होगा, ये उठ के इधर आएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, तो 5/2 7/2 दोनों ऐड हुआ, कितना हो गया 5 + 7 हो गया आपका 12, 12/2 मतलब 6, और ये हो जाएगा x की वैल्यू 3। और दूसरे केस में क्या होगा कि मैं इसको माइनस के साथ लेता हूं, तो ये इधर आके प्लस हो जाएगा, करेक्ट। तो क्या हो जाएगा 5/2 माइनस 5/2 प्लस 7/2 मतलब 2/2, मतलब बचा क्या 1, 1 बचा, ये 2x है, ये इधर आ जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा भाई 1/2। तो मेरे पास दूसरी वैल्यू क्या आ गई सर, x की वैल्यू 1/2 आ गई। बिल्कुल इजी तरीका है, हमने आसानी से इसमें x की दो वैल्यू निकाल दी, करेक्ट। कोई दिक्कत इसमें किसी को, क्या किया, सिंपल सी बात है, वापस से समझ लीजिए। पहले इसको होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करी, होल स्क्वायर बनाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी वैल्यू आ रही है, मतलब b की वैल्यू आ रही है, उसी को प्लस माइनस कर दिया एक तरीके से, और यहाँ पे फिर इसको होल स्क्वायर को उधर ले गए, उधर ले जाने के बाद इसमें सॉल्व किया, आंसर आ गया हमारे पास x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 1/2। समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। चले आगे, चलिए बढ़ते हैं सेकंड पार्ट पर। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या बोलता है देख लेते हैं। 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब इसको भी आप कैसे कर सकते हो, देखो दो तरीके, या तो आप वो जो पुराना मेथड यूज किया था वो यूज कर लीजिए, या फिर ऐसा कर सकते हैं, इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, ट्राई करते हैं। मैंने इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया, तो क्या है x² प्लस x/2 माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ये आ गया, करेक्ट। अब देखो वापस से वही चीज बनानी है, a + b का होल स्क्वायर टाइप का, या माइनस है तो माइनस बना लो, जो भी आपको सही लगता है वो आप बना लो। इसमें प्लस बनेगा क्योंकि x जो वाली टर्म है वो प्लस के साथ है, करेक्ट। तो ये तो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा मेरा x का होल स्क्वायर, करेक्ट, प्लस 2ab, a क्या है x, अब b क्या होना चाहिए आप खुद बताइए, b क्या होना चाहिए सर, b होना चाहिए 1/4, करेक्ट। खुद देखिए 1/4 अगर ये होगा तो यहाँ पर ऊपर जो वैल्यू आ रही है x/2 ये आ रही है, नहीं आ रही है, 2 से 2 कैंसिल, x/2 आ गया सर, बिल्कुल आ गया, सॉरी 2 से 4 कैंसिल और x/2 आ गया। तो क्या करेंगे, ये आ गया, तो मेरे पास अगर ये टर्म आ गई तो मेरे पास यहाँ पे a की वैल्यू तो हमें मिल गई x, b की वैल्यू मिल गई मुझे 1/4, ठीक है। तो क्या करूंगा मैं, यहाँ पे सर प्लस कर दूंगा 1/4 का होल स्क्वायर, और माइनस कर दूंगा 1/4 का होल स्क्वायर, और ये -2 जो है एज इट इज लिख दिया, करेक्ट। आई थिंक इसमें किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो क्या करें अब, चलिए आगे देख लेते हैं क्या करना है। ये वाला जो पार्ट था, यहां से लेके यहां तक का जो पार्ट था, ये तो क्या हो जाएगा, ये होगा सर x + 1/4 का होल स्क्वायर। आई थिंक इट्स क्रिस्टल क्लियर, करेक्ट। अब ये बचा, चलिए इसका क्या करें, ये हो जाएगा 1/16, करेक्ट। 16 को इससे मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 32, 32 मतलब ये माइनस करेंगे, ओ हो, ये माइनस नहीं ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों माइनस के साइन है, देखो गड़बड़ मत करना, ठीक है। ये प्लस हो जाएगा तो क्या होगा 32 + 1 33, 33/16 आएगा, क्या आएगा यहाँ पर 33/16 आएगा। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे ये इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 33/16, और जब ये स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट के इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा x + 1/4 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 33/16। इसको मैं लिख सकता हूं 33
√33 सॉरी अपॉन 4 लिख सकता हूं क्या नहीं लिख सकता हूं? आई होप ये क्रिस्टल क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये लिख दिया और यहाँ पे प्लस माइनस तो आएगा ही आएगा, बिल्कुल √3 के साथ यहाँ पर प्लस माइनस तो आएगा ही सर। क्यों भाई? मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे प्लस माइनस भी आएगा। अब आपके पास ये प्लस माइनस आ गया तो आपको ये मालूम है कि सर अब हमें सीधे सीधे ये 1/4 उठा के यहाँ लेकर आना है और दो केस बनेंगे। पहले केस में क्या होगा कि x इज इक्वल टू सॉरी प्लस √33 अपॉन 4 माइनस 1/4, करेक्ट। एक केस तो ये बन गया, इसमें क्या बन गया हमारी x की वैल्यू, x इक्वल टू √33 माइनस 1/4, ये आ गया। देखिए आपने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो चीज यहां पर भी दिख रही है, ठीक है। और सेकंड केस क्या बनेगा, जब मैं इसको माइनस के साथ लेता हूं, माइनस √33 अपॉन 4 माइनस 1/4 विच इज इक्वल टू माइनस √33 माइनस 1/4। तो मेरे पास ये दो वैल्यूज जो है x की आ चुकी है। तो क्या होगा भाई, अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि रूट में वैल्यू आ रही है, ठीक है। बच्चे इसमें देख के थोड़ा डर जाते हैं कि सर लास्ट वाले क्वेश्चन में तो आपने सीधे सीधे वैल्यू निकाल दी 1/2 और 3, लेकिन यहां नहीं निकली। तो भाई यहां निकलेगी भी नहीं, यहां पे आपका इर्रेशनल नंबर ही आ रहा है, ये करेक्ट। क्या आ रहा है, ये इर्रेशनल नंबर ही है क्योंकि √33 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। समझ में आ गया? तो नोट कर लीजिए सभी चीज और मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट नहीं होगा। चले बड़े थर्ड पार्ट की तरफ। तीसरा पार्ट क्या बोलता है, तीसरा पार्ट बोलता है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहां पे क्या होता है कि बच्चे ये रूट को देखकर, ये रूट है ना, इसको देख के घबरा जाते हैं। क्यों भाई, ऐसा होता है नहीं होता? कई बच्चे घबरा जाते होंगे कि सर ये क्या है, अब √3 आ गया, अब कैसे करें। बिल्कुल, तो भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वही सारी सेम टेक्निक यूज करनी है, ठीक है। ऐसा कुछ नया नहीं है, बिल्कुल सेम वही टेक्निक यूज करनी है और वही चीज को लगा के सॉल्व करेंगे। गॉट इट? तो चलिए ट्राई कर लेते हैं क्या होगा। तो क्या कह रहा है ये, आपको 4x² दिया, तो ये तो क्या हो गया सर, ये तो हो गया 2x का होल स्क्वायर। डायरेक्ट लिख सकता हूं ना मैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब यहां पे देखिए प्लस 2 इंटू 2x, 2 इंटू 2x बचा क्या, देखो 2 2 जा 4x तो आ गया, बचा क्या सर, √3 बच रहा है। तो यहां मैं √3 और मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो यहां पे देखो मेरे पास a की वैल्यू क्या आई है 2x और b की वैल्यू क्या आई है √3 आई है। तो यहां पर क्या है 3, अरे ये 3 है, तो ये 3 तो क्या है, ये √3 का होल स्क्वायर भी तो है। क्यों, देखो ढंग से लिख देते हैं, ये 3 है, लेकिन 3 क्या होता है, √3 का होल स्क्वायर होता है। तो ये क्या बन गया, देखो b की वैल्यू आ रही है यहाँ पे। सर ये तो डायरेक्ट हो गया, इसमें कुछ प्लस माइनस करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये खुद एक होल स्क्वायर की पूरी टर्म बन रही है। तो क्या होगा 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर, ठीक है। जब आप होल स्क्वायर हटाएंगे तो आपके पास सीधे सीधे वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर क्या आ जाएगी, क्योंकि होल स्क्वायर हट गया तो क्या होगा 2x इक्वल टू माइनस √3 और x की वैल्यू क्या आ गई माइनस √3/2, x की वैल्यू क्या आ गई माइनस √3/2। गॉट इट? सब बोलते हैं कि सर दो हमारे रूट्स होते हैं, तो भाई ये दूसरा रूट भी क्या होगा, पहला रूट भी माइनस √3/2 है और दूसरा रूट भी माइनस √3/2 ही होगा, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन में अगर ऑब्जेक्टिव है तो आपको ये दोनों चीज भी दे सकते हैं और अगर सब्जेक्टिव है तो आप तो ऐसे लिख के जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आप एग्जाम में प्रॉपर ऐसे लिख कर आओ कि सर दो रूट है, दोनों माइनस √3/2 है। गॉट इट? चलिए बड़े अगले पार्ट की तरफ, चलिए बड़े अगले पार्ट की तरफ। तो अगला पार्ट क्या कहता है, चेक करते हैं। 2x² प्लस x प्लस 4। सर अब क्या करें, सर अब वही करें जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, सेकंड वाले पार्ट में जो किया था वो वापस से दोहराते हैं, इसको 2 से फिर से डिवाइड करते हैं। चलिए मैंने 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास है x² प्लस x अपॉन 2 प्लस 4 प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। सर ये तो देखा देखा क्वेश्चन है। क्यों सर, यहां पर क्या था वो भी वही था, लेकिन बेटा यहां पर माइनस साइन था और यहां पर प्लस का साइन आ गया +4, ठीक है। चलिए तो क्या करें, सॉल्व करते हैं दोबारा से, वापस से वही टेक्निक। a की वैल्यू तो क्या आ गई, x आ गई,
तो x का होल स्क्वायर प्लस 2x इंटू क्या लिखूं यहां पर, अब आप लोग बताओ। आप बोलोगे सर b की वैल्यू 1/4 ले ले, बिल्कुल। और एग्जाम में कुछ नहीं करना होता कि आप ऐसे डायरेक्ट वैल्यू लगा रहे हो, लेकिन देखो एक तरीका और है कि आप क्या कर सकते हो, जो बीच वाली टर्म है उसको डिवाइड बाय 2 करके भी ले सकते हो, ठीक है। x के कोएफिशिएंट को डिवाइड बाय 2 करके भी ले सकते हो। जैसे इसमें x का कोएफिशिएंट क्या है 1/2, तो इसको डिवाइड बाय 2 करोगे तो क्या आएगा 1/4, तो क्या होगा 1/4 हमारी b की वैल्यू, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या आना चाहिए b² मतलब 1/4 का होल स्क्वायर, ये आना चाहिए। तो ये प्लस किया है तो ये माइनस भी करूंगा सर, बिल्कुल करूंगा, माइनस कर दो। और यहाँ पे +2 ऑलरेडी गिवन है, तो ये हमारी एक जो होल स्क्वायर वाली टर्म थी वो पूरी बन चुकी है। अब हम सॉल्व कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको x + 1/2 का होल स्क्वायर, करेक्ट। देखो अब ये क्या बचा, फिर से वापस से 16 32 याद था ना, हाँ 16 × 32 32, और ये माइनस हो जाएगा, क्या बचा भैया 31 बचेगा इस बार। क्या बचेगा इस बार, इस बार बचेगा माइनस का 31/16। अब सर ये माइनस का 31/16 आ चुका है, अब क्या करें यार, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। क्यों, x + 1/4 का होल स्क्वायर = -31/16। सर अगर मैं इसको उधर उठा के ले जाता हूं, रूट करता हूं, अगर इसको उठा के ले जाता हूं स्क्वायर को यहां रूट करता हूं, तो सर ये तो मेरे पास √-31/4 हो जाएगा, जो कि क्या है इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर होगा ये, करेक्ट। तो ये इमेजिनरी नंबर है, तो इसने पहले ही बोला है कि क्या भाई रूट एग्जिस्ट करते हैं, तो क्या हुआ भाई यहां पर नो रियल रूट, नो रियल रूट एग्जिस्ट, ठीक है। आप इसमें बोल सकते हो कि यहां पर कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं हो रहा, सिर्फ इतनी सी बात है और कुछ नहीं करना, सिंपल सी चीज है। आपने सॉल्व किया, यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव में आ गई तो बात खत्म हो गई, क्योंकि अंडर रूट जो होता है वो नेगेटिव में नहीं हो सकता किसी भी कीमत पर, करेक्ट। समझ में आ गया, फटाफट देख लो, नोट कर लो। और ये यही क्वेश्चन अब मैं आप लोगों को बता देता हूं, जैसे कि आपके कुछ टॉपिक्स हट जाते हैं, ठीक है। तो यही क्वेश्चन आपके अगले साल जब आप 11th में आओगे तो फिर आएगा, ठीक है। जब 11th में आओगे तब फिर आएगा, वहां आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। चलो बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन इक्वेशन 1 अबव बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब देखो वही सारे क्वेश्चन दोबारा करने हैं, लेकिन इस बार क्या यूज करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना है। भाई किस किस को याद है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, फटाफट बता दो जल्दी से। अगर किसी को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अभी भी याद नहीं है तो अभी याद करते हैं, चलो बताओ क्या होगा भाई, फटाफट मुझे बताएंगे कि बच्चा का क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखना है, और अभी मेरे साथ साथ बोलते जाओगे, हर बच्चा मेरे साथ बोलेगा, जो बच्चा वीडियो देख रहा है सब एक साथ बोलेंगे, क्या बोलेंगे, x = -b + -√b² - 4ac/2a। भैया याद कर लो, नहीं याद है तो अभी कर लो। x = -b + -√b² - 4ac/2a। फटाफट बोलते जाओ, दो बार और बोलो, x = -b + -√b² - 4ac/2a। वापस बोलो, x = -b + -√b² - 4ac। याद हो गया फॉर्मूला, बिल्कुल। तो चलो फॉर्मूला याद हो गया, इस फॉर्मूले को यहां से रब कर देते हैं। अब आप क्वेश्चन करोगे, चलिए तो देखो पढ़ा तो दिया ये सब कुछ, नहीं पढ़ा है तो आ जाएगा, पढ़ते जाइएगा, सारी चीजें आपके संग आती जाएगी, एक एक करके सब चीज पढ़ लीजिए, और फिर सारे एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन करो, क्योंकि एनसीईआरटी हर चीज के लिए जरूरी है, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आप नॉन सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आप कोई और एग्जाम दे रहे हो, कोई गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हो, कोई कॉम्पिटिटिव दे रहे हो, एनटीएससी आईजेएस हो, कुछ भी हो,
जरूरी है। ठीक है, चलिए तो करते हैं। क्या करना है सर इसके अंदर? सर इसके अंदर हमें पहले ए बी सी वैल्यू पता होनी चाहिए, है ना। चलो तो सर ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू है सर 2। बी की वैल्यू क्या है? सर बी की वैल्यू है -7। सर सी की वैल्यू क्या है? सी की वैल्यू है सर 3। ठीक है, ये लिखना है भैया, इसमें गलती नहीं करनी है। हर स्टूडेंट को ये चीज लिखनी पड़ेगी कि भाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी। जब तक आप नहीं लिखोगे तब तक आप इसमें अटक जाओगे। करेक्ट? ठीक है, चलो तो क्या बोला भाई फॉर्मूले ने? फॉर्मूले ने बोला, याद से जल्दी से चलो, एक एक बच्चा बोलेगा, क्या होगा? -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। खत्म? लगा दे? चलो लगा देते हैं। x इक्वल्स टू बी की वैल्यू -7, तो ये हो जाएगा +7। ठीक है, -7 है तो +7 हो जाएगा। प्लस माइनस फिर से आया बी स्क्वायर, अंडर रूट में क्या आया? बी स्क्वायर, 7 7 49, तो प्लस में आएगा -4ac, -4ac, 4 इंटू 2 इंटू 3, तो क्या हो गया? 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3, बोलो भाई बोलो, 8 3 24, तो क्या हो गया यहाँ पे? 24 अपॉन 2a, मतलब 2 इंटू 2, यही होगा। अब देखो, आई थिंक कि बहुत आसान काम है, हमने पहले ही कर लिया। ये तो करा या नहीं करा? ये हम पहले ही करके आए। x इक्वल टू 7 प्लस माइनस, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 25 अपॉन 4, तो ऐसे लिख लें। चलो तो देखो सॉल्व करते हैं इसको। ये हो जाएगा 5। ठीक है, पहले 5 को प्लस के साथ किया तो क्या होगा? x की वैल्यू होगी 7 प्लस 5/4, कितना होगा ये? 12, 12/4 कितना हो गया? 3। ठीक है, अगला मैंने x की वैल्यू ली 7 माइनस 5 अपॉन 4 इक्वल्स टू कितना हो गया? 2, और ये बचा 1/2। तो आप देख सकते हो कि दोनों क्वेश्चन के आंसर सेम सेम आ रहे हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। बिल्कुल, तो दोनों क्वेश्चन के आंसर सेम आएंगे भी सही, क्योंकि क्या है, बस मेथड ही तो बदला है, क्वेश्चन वही है, और क्वेश्चन में जो पूछा हुआ सवाल है वो भी वही है। ठीक है, चलिए तो सेकंड पार्ट देखें फटाफट। तो चलिए सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या बोलता है? सेकंड पार्ट हमने पहले ही देख लिया भाई, 2x² प्लस x माइनस 4, यही था, हमने पहले ही कर लिया है। चलो तो देख लेते हैं क्या बोल रहा है भाई ये। इसमें सर a की वैल्यू बता दो। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू -4। ये हमने a b c d, तो a b c तो लिख लिया। फॉर्मूला याद है ना? x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहां पर इसकी जगह क्या आ जाएगा? 1 आएगा, नहीं आएगा? माइनस का 1। ठीक है, अंदर देखो प्लस माइनस, तो अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू -4, तो क्या हो जाएगा? 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, और ये माइनस का प्लस में कर देगा, क्यों? क्योंकि ये सी माइनस है, तो ये होगा 32 अपॉन 2a, मतलब कि 2 इंटू 2। करेक्ट? अब देखो ये क्या आ गया भाई? ये आ गया सर -1 प्लस माइनस अंडर रूट 33 अपॉन 4। सर अभी अभी किया था, सेम वही चीजें हैं, यहां पर एक बार प्लस के साथ ले लेता हूं, एक बार माइनस के साथ, तो क्या हो गया? -1 प्लस अंडर रूट 33/4। ठीक है, वहां पे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी सब कुछ सेम है। दूसरा केस क्या हो गया? -1 माइनस रूट 33/4, ये लो, हो गया। तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं मेरे ख्याल से तो। और अगर फिर भी लगता है तो भाई पढ़ा तो रही है, सारी चीजें पढ़ते जाओ, और पढ़ने के साथ साथ कंप्लीट करते जाओ अपनी एनसीईआरटी। ठीक है, क्योंकि भाई एग्जाम ऐसी चीज है जिसके अंदर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और एनसीईआरटी के हर क्वेश्चन लगे हुए होने चाहिए। अगर आपने एक एक क्वेश्चन नहीं किया ना एनसीईआरटी का, तो आई डोंट थिंक कि आप आगे अच्छे मार्क्स ला पाओगे। मतलब
मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ कि भाई एनसीईआरटी एक मात्र मतलब रामबाण है जो आपको हर एग्जाम में टॉप करा सकती है। चलिए सेकंड पार्ट, इसके अंदर भी सेम वही सारी की सारी वही गणित है। ए की वैल्यू बता दो सर, ए की वैल्यू 4 है। बी की वैल्यू बता दो सर, 4√3 है। सी की वैल्यू बता दो सर, सी की वैल्यू क्या हो गई भाई, सी की वैल्यू हो गई 3। चलो ये सब काम कर लिए हमने, तो क्या करें, फॉर्मूला लगा दो। माइनस बी मतलब 4/√3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर क्या होगा, 4√3 का स्क्वायर। तो भाई 4 का स्क्वायर होता है कितना, बताओ बताओ, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16 और √3 का स्क्वायर कितना होगा 3। तो 16 3 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। अब ये 48 हो गया, ठीक है। अब देखो 4 × 4 × 3 यहाँ पे क्या आएगा -4, तो 4 तो ऑलरेडी है ही, फिर ये 4 और फिर ये 3, तो 4 × 4 × 3 क्या हो गया, और नीचे आ जाएगा 2 × 4। ठीक है, देखिए -4√3 प्लस, यहाँ पे माइनस भी आता है भाई, प्लस माइनस ये क्या हो गया 48। ठीक है, और नीचे हो गया 16, सॉरी नीचे हो गया 8। क्या भैया गलत लिखवा रहे हो, ठीक है समझ में आ गया, 4 2 8 होता है। आई होप इसमें किसी को कोई तरह का डाउट नहीं है। ये क्या हो गया सर, ये वाली वैल्यू सर मेरी हो गई है 0। क्या हो गई है 0, तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई -4√3 प्लस माइनस 0, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, अपॉन 8, और ये इससे काटा तो क्या हो गया -√3/2। तो दो आएंगे मेरे पास, √3/2 दोनों एक ही होंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया -√3/2। आप चाहो तो पिछले क्वेश्चन में जाके देख सकते हो, ये आ रही थी। ठीक है, कंप्लीट, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। तो भाई इस क्वेश्चन के आखिरी पार्ट में चलते हैं, जो क्या था याद है ना, वहां पर याद है कि नहीं है, वो था कि सर वहां तो रूट ही नहीं निकले थे। लेट्स चेक कि यहाँ पे निकलते नहीं निकलते। 2x² + x + 4। चलो एबीसी की वैल्यू लिख लेते हैं, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 4, लिख लिया, करेक्ट। फॉर्मूला लगा दो, x -b मतलब कि -1 प्लस माइनस √1 का स्क्वायर -4 × 2 × 4, 4 × 2 × 4 अपॉन 2 × 2, 2a का मतलब 2 × 2। चलो सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करके बता दो, -1 प्लस माइनस ये हो जाएगा 1 माइनस जो भी है 4 4 जा 16 16 32, ओहो 32 ये आ गया, और अंडर रूट के अंदर है बिल्कुल, तो क्या होगा सर, ये तो पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ये तो एक रियल नंबर है, पॉजिटिव तो नहीं बोल सकता मैं इसको, लेकिन ये क्या आ रहा है सर, ये तो माइनस का 31 हो गया सर। क्या हुआ, यहां पर दिक्कत आ गई, ये क्या है, ये है इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। भैया देखो दोनों तरीके से सॉल्व करके देख लिया, लेकिन आप यहां से भी ये बता सकते हो और वहां से ही बता पा रहे थे कि x के 2 रूट्स अभी भी हैं। क्यों सर, x के 2 रूट तो अभी भी है, लेकिन वो क्या है इमेजिनरी। अपन तो ये बोल रहे हैं कि भाई रूट एग्जिस्ट नहीं करते, रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन इमेजिनरी है। क्या है, तो एक रूट तो क्या हो गया, ये हो गया, दूसरा रूट क्या हो जाएगा, x = -1 -√-31/4। और जैसा कि आपको बताया कि रूट जो होता है, √-1 जो होता है उसको क्या लिख देते हैं, आयोटा। तो आप यहाँ पे इसको आयोटा के फॉर्म में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो रूट तो अवेलेबल है, लेकिन क्या है, वो रियल रूट नहीं है। क्यों, यहां पर भाई ऐसे डेंजर का साइन बना लेना ऐसे, ताकि एग्जाम में याद रहे कि भाई ये ऐसा कुछ आएगा तो हम ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसे डेंजर का साइन बना लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे गड़बड़ कर जाते हैं बच्चे। समझ में आ गया, माइनस आ रहा है सर, हमारी गलती होगी, हम प्लस ले लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना ऐसा कुछ ना हो जिससे कि आपके साथ ऐसी कोई गड़बड़ हो। और ये सारा का सारा काम मतलब आपके सिर्फ कॉन्सेप्ट पे डिपेंड है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। जो मेथड है, स्प्लिटिंग मेथड हो गया, फैक्टराइजेशन मेथड, वो कंप्लीट होना चाहिए, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड होना चाहिए, और फिर ये
श्रीधराचार्य फॉर्मूला, जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप लोग बोलते हो, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि आपको जो रूट्स निकालने हैं इसके इक्वेशन के, वो इक्वेशन गिवन है x माइनस 1/x इक्वल्स टू 3। क्या होता है, कभी कभी x की जो वैल्यू है वो नीचे दी हो, तो यहाँ पे क्या लिखा होता है, एक कंडीशन देती है कि x कैन नॉट बी इक्वल टू 0। करेक्ट, तो चलो देख लेते हैं। x माइनस 1/x इक्वल टू 3। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1 इक्वल्स टू 3x, इस तरीके से हो जाता है। करेक्ट, हमने x नीचे से हटा दिया, ये इधर उठा के ले आएंगे तो ये आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको क्या करना है, आप बोलोगे सर a की वैल्यू बता दो, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू बता दो -3 है, c की वैल्यू बता दो -1 है। तो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है उस फॉर्मूले में पुट कर देते। जैसे फॉर्मूला में लगाते हैं तो क्या होगा, x इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस बी मतलब माइनस इंटू माइनस प्लस 3 हो जाएगा, ये प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर तो 9 ही होगा, 9 माइनस 4ac, 4 इंटू 1 इंटू, ओहो यहाँ -1 है, ठीक है, लिख लेना वापस से, 4 इंटू 1 इंटू -1, तो क्या होगा, ये हो जाएगा प्लस का 4 अपॉन 2a, 2 इंटू 1 मतलब कि 2 ही आएगा। करेक्ट, तो जैसे ही हमने ये पुट किया हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी भाई, देखो ये हो जाएगा √13, ठीक है, 9 प्लस 4 √13, इधर हो जाएगा ये प्लस, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 प्लस माइनस √13 अपॉन 2, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, इसके अंदर प्लस माइनस वाली वैल्यूज के दो अलग अलग रूट्स निकाल लोगे, तो आपके पास क्या आ गया, x इक्वल्स टू 3 प्लस √13 अपॉन 2 एंड 3 माइनस √13 अपॉन 2। ये आपके पास दो रूट्स आ चुके हैं। किसके रूट्स हैं ये भाई, ये आपके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे, जो है x माइनस 1/x इक्वल्स टू 3 वेयर x कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0। करेक्ट, चलिए नोट कर लीजिए सभी बच्चे एक बार फटाफट से, और फॉर्मूला याद रखना भाई, फॉर्मूला एक बार लिख भी देता हूं, मेरे ख्याल से कई बच्चों को अभी भी फॉर्मूला याद नहीं है, तो भाई फॉर्मूला लिख देता हूं मैं यहाँ पे, देख लो, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला होता है, नोट कर लो फटाफट और याद कर लो इसको, ठीक है। चलिए बड़े, तो इसका सेकंड पार्ट बोलता है 1 अपॉन x प्लस 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 4 इक्वल्स टू 11/30 वेयर x कैन नॉट बी -4 एंड +7। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या करोगे भाई, पहले एलसीएम ले लें, यही काम करेंगे, x प्लस 4 x माइनस 7। तो आपने क्या किया सर, पहले एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेते ही ये कंडीशन क्या हो जाएगी, यहां पर आ जाएगा x माइनस 7 माइनस x प्लस 4, करेक्ट, इक्वल्स टू 11/30। सही है। अब क्या करेंगे सर, आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या होगा, यहां पर एक इक्वेशन बनेगी और ये तो क्या होगा, x x हट जाएगा और ऊपर सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू रह जाएगी। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा, x x कैंसिल हो गया, यहां पे बचा आपका माइनस का 11, करेक्ट, देख रहे हो आप लोग, माइनस का 11 अपॉन x स्क्वायर, ठीक है, x से x मल्टीप्लाई करेंगे पहले, फिर x से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे -7x, फिर 4 को x से करेंगे तो +4x, ठीक है, और 4 इंटू 7 माइनस का 28 इक्वल्स टू 11/30, यही होगा। अब क्या करें सर, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वैसे तो देखो 11 से 11 कैंसिल आउट हो रहा है, करेक्ट, 11 से 11 कैंसिल आउट हो रहा है, यहां बच रहा है -1, तो ये हो जाएगा माइनस का 30। अब आप सॉल्व करिए, x स्क्वायर ये हो जाएगा आपका -3x, और यहां पे -28 है, ये -30 होगा, जब -30 इधर उठ के आएगा तो +30 हो जाएगा, तो क्या होगा भाई, यहां पर आपके पास प्लस का 2 बचेगा इक्वल्स टू 0। करेक्ट, आपके पास ये एक इक्वेशन आ चुकी है। इस इक्वेशन को आप देख के बता सकते हो कि सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, जल्दी से बता दो सभी बच्चे। हाँ भाई, ये एक
क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्या सॉल्व कर सकते हैं सर? a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -2 है और c की वैल्यू क्या है भाई? 2 है। कर ले। x इक्वल्स टू क्या होगा? -b, मतलब ये -2 है तो ये जगह, ओहो रुको रुको भाई, गलत हो गया, यहाँ गलत हो गया, यहाँ पे -3 है ना, ठीक है। तो क्या होगा? -3 तो +3 हो जाएगा, +3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b², मतलब 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9, करेक्ट, -4ac, 1 × 2 × 4 मतलब कि 8। क्या बात है सर, ये तो 1 आ रहा है अपॉन 2, तो क्या होगा सर? ये जो जगह 3 अंडर रूट ऑफ 1, क्या होगा सर? ये अंडर रूट ऑफ 1। अगर अंडर रूट 1 है तो 1 को 1 ले लेंगे, प्लस माइनस ऑलरेडी लगा रखा है तो कोई इश्यू नहीं है। तो क्या करें सर? यहाँ पे एक काम करते हैं सर, 3 + -1/2। अब इसमें आप सॉल्व कर सकते हो, x की वैल्यूज निकाल लोगे तो सर क्या होगा? x की वैल्यू आई एक बार प्लस के साथ लूंगा तो क्या होगा? 4/2। एक प्लस के साथ क्या होगा? 3 + 1 4, 4/2 मतलब 2, और एक बार माइनस के साथ लूंगा तो क्या होगा? 3 - 1 तो 2 और x = 1। ये आपके पास दो वैल्यूज आ चुकी है इस इक्वेशन की। अब आप आसानी से चेक कर सकते हो, पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है। ठीक है, समझ में आ गया? बिल्कुल, मेरे ख्याल से इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए अब हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर, जो क्या बोल रहा है? द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज 3 years ago and 5 years from now is 1/3, फाइंड द प्रेजेंट एज। तो क्या करें भाई? सबसे पहले ये काम करते हैं कि जो हमारा रहमान है, कौन है भाई? जो रहमान है उसकी जो एज है, लेट दी एज ऑफ रहमान इक्वल्स टू x, x मान ली मैंने, ठीक है। तो क्या होगा भाई? 3 साल पहले, 3 years ago कितनी हो जाएगी? x - 3 हो जाएगी सर। और आफ्टर 5 year कितनी हो जाएगी? x + 5। तो भाई अब जो क्वेश्चन कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि 3 साल पहले और 5 साल बाद के जो रेसिप्रोकल है उनका सम, मतलब कि 1/x - 3 + 1/x + 5 का जो रेसिप्रोकल का जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है? 1/3। बिल्कुल सही बात है, ये मेरी इक्वेशन बन गई। तो अब मैं क्या करूंगा? मैं इसको आसानी से सॉल्व कर सकता हूं, बहुत ही आसान तरीका है। क्या करूंगा? एलसीएम ले लूंगा, एलसीएम लेके सॉल्व कर दूंगा। यहाँ एलसीएम लिया तो क्या हो गया? x - 3 x + 5, ऊपर क्या जाएगा? देखो इधर आ जाएगा x + 5, उधर जाएगा x - 3, तो क्या हो जाएगा? 2x + 2, करेक्ट। और ये तो 1/3 के बराबर है ही सही। ओके, अब क्या करें सर? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, बहुत आसान सा तरीका है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया हो गया 6x + 6 = 2। इसको सॉल्व कर लें साथ के साथ, ये हो जाएगा x², फिर x से इसको किया तो 5x, फिर -3 को x से किया तो -3x, और फिर आएगा -15। ये आ रहा है, देख लो एक बार, कैलकुलेशन चेक कर लीजिए। गॉट इट? अब क्या करें सर? पूरी इक्वेशन उठा के उधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा x², यहां पर देखो 2x, और ये उधर आया 6, तो कितना हुआ? -6, तो क्या हो जाएगा? -4x। ठीक है, यहां पे -15 है, +6 से ये उठ के उधर गया तो क्या हो जाएगा? -21। मेरे ख्याल से ये अब आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब क्या करेंगे सर? अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, हमारे पास दो तरीके हैं, या तो स्प्लिटिंग मेथड यूज कर लो या सीधे सीधे फॉर्मूला यूज कर लो। ठीक है, तो चलो इस बार स्प्लिटिंग मेथड से करते हैं फैक्टराइजेशन। तो मैं इसको फैक्टराइज करता हूं, ठीक है। तो क्या होगा? देखो ये इधर माइनस है और इधर भी माइनस है, मतलब 7 × 3 = 21 होता है, पहली बात। तो मैं इसको 7 और 3 में कर सकता हूं, बिल्कुल, x लगा दिया मैंने। अब माइनस बड़े वाले के साथ है तो यहाँ माइनस और ये प्लस, तो क्या हो गया? हो गया कि नहीं हो गया भैया? बिल्कुल हो गया सर, ये स्प्लिट कर दिया। अब हम बता सकते हैं x - 7 और x + 3, ये मेरे दो रूट्स आ चुके हैं। अब मेरे पास x की वैल्यू आई है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x?
x इक्वल्स टू प्लस का 7 माइनस का 3। अब आप लोग बताओ भाई क्या करना चाहिए। जितना मेरे को समझ आता है कि एज -3 तो नहीं हो सकती। -3 का मतलब क्या है, वो अभी आया ही नहीं जिंदगी में, माइनस में चल रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, +7 जो होगा वो करेक्ट होगा और ये गलत हो जाएगा। तो जो रहमान है भैया, रहमान जी हैं, उनकी जो एज है कितनी हो जाएगी, 7 साल। ठीक है, समझ में आ गया। किसी को किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो भाई पूछ सकते हो। मेरे ख्याल से बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होगी। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है। इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। ही गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश। ठीक है, समझ में आ गया। द प्रोडक्ट ऑफ देयर सम, मतलब प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स would be 210. Find her marks in 2 subjects. क्या बोल रहा है भाई क्वेश्चन, देखो साफ साफ बोला है, जो शेफाली है वो 2 सब्जेक्ट के मार्क्स बता रही है जिनका सम कितना है 30। तो एक काम करते हैं, हम जो मैथ्स के मार्क्स है, लेट मैथ्स मार्क्स बी x। हमने क्या किया, मैथमेटिक्स के मार्क्स को x मान लिया। तो जो इंग्लिश है उस इंग्लिश में मार्क्स कितने होंगे, मेरे ख्याल से आप आसानी से बता सकते हो सर, टोटल 30 है, यहाँ पे लिखा, कहां गया, ये लिखा हुआ 30। तो क्या हो जाएगा 30 माइनस x, बिल्कुल यही होगा। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। ओके, चलो तो आपको ये पता चल गया भाई इंग्लिश में इतने मार्क्स है और मैथ्स में इतने मार्क्स है। अब उसने क्या बोला, तो मैथ्स में जो मार्क्स है 2 मार्क्स ज्यादा हैं, तो क्या होगा x प्लस 2, और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम है, तो ये तो इंग्लिश के मार्क्स है, इसमें 3 कम कर दो, 30 माइनस x। ठीक है, लेकिन इसमें 3 तो कम किए ही नहीं, तो 3 कम करने के लिए -3 लगा दो, और इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, 210 आ रहा है सर। बिल्कुल। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, x प्लस 2 और 27 माइनस x। आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर। करेक्ट। इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करने बैठोगे तो आपके पास आ जाएगा, यहां से x और x को करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर, x को 27 से करोगे तो आ जाएगा प्लस का 27x, और 2 को इससे करोगे तो आ जाएगा माइनस का 2x, और 2 को 27 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये प्लस का 54 इक्वल टू 210। ठीक है, इस तरीके से जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो एक एक चीज आपको लिखनी पड़ेगी एग्जाम में दिखाने के लिए। ओके, चाहे आप किसी भी एग्जाम में बैठे हो लेकिन आपको ये शो तो करना पड़ेगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, फर्दर सॉल्व करेंगे नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो फर्दर सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये सॉल्व कर लेंगे और इसको उधर ले जाते हैं, पूरी इक्वेशन को, समझ रहे हो आप लोग, पूरी इक्वेशन उठा के उधर ले जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये जब जो नेगेटिव वाले साइन है वो पॉजिटिव बन जाएंगे और जो पॉजिटिव वाले साइन है वो नेगेटिव बन जाएंगे। ठीक है, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, ये देखो यहाँ पे 25 आ रहा है प्लस का, तो होगा माइनस 25x। तो ये जो 54 है ये उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस करेगा, और ये तो 200 ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस का 156 इक्वल टू 0। ठीक है, वो इक्वल टू 0 इधर आ रहा था, हमने इसको उधर लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि हमें क्या करना था कि जो x का कोएफिशिएंट था वो +1 लेना था। आप -1 के साथ भी कर सकते हो। तो अब आपके पास क्या तरीका है, सिंपल सी बात है, आपके पास एक बहुत ही आसान सा तरीका है, फैक्टराइजेशन। आप क्या कर सकते हो, इसको फैक्टराइज कर सकते हो। ठीक है, कैसे कर सकते हो, 12 प्लस 13, 12 प्लस 13 कितना होता है, 25 होता है, और उसका मल्टीप्लीकेशन भी चेक कर सकते हो। देखो आप यहाँ पे 12 इंटू 13 मल्टीप्लाई करके देख लो, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 इंटू यहाँ पे 1 2 और ये आ गया 156। आ रहा है या नहीं आ रहा, बिल्कुल। लेकिन ये दोनों के दोनों माइनस साइन के साथ होंगे तभी होगा, क्योंकि यहाँ पे -25 लेकर आना है। गॉट इट। तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ चुका है, करके देख लेते हैं। स्प्लिट कर दिया तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12x प्लस 156 इक्वल्स टू 0। तो जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगी x माइनस 13 और x माइनस 12। तो भाई क्या हो गया, ये देखो आपके पास दोनों वैल्यू जो आ रही है, जो दोनों x की वैल्यूज आ रही है वो क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, x इक्वल टू 12 एंड x इक्वल टू 13। तो आप दोनों ही करेक्ट मानोगे, ठीक है, क्योंकि एक भी नेगेटिव नहीं है।
तो एक बार हमारे पास जो मैथ्स के मार्क्स हैं उसको हम 12 बोल देंगे और एक बार 13 बोल देंगे, और यहां पर क्या हो जाएगा, एक बार 18 हो जाएगा और एक बार 17 हो जाएगा। करेक्ट। तो यहां पे आप लिख सकते हो कि भाई मैथ्स मार्क्स विल बी 12 और 13, इंग्लिश मार्क्स विल बी 18 और 17। गॉट इट? समझ में आ गया? बिल्कुल कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत आसान तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट? चलिए, तो भाई ये हुआ हमारे पहले 5 क्वेश्चन हो गए। द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल फील्ड इज 60 मीटर मोर देन दी शॉर्टर साइड, इफ लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन दी शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड्स ऑफ दी फील्ड। क्या बोल रहा है ये भाई? ये बोल रहा है सर कि मुझे जो रेक्टेंगल दिया हुआ है, अरे भैया चल जा, हाँ, मुझे जो रेक्टेंगल दिया हुआ है, लेट्स सपोज दिस इज माय रेक्टेंगल एंड दिस इज ए, बी, सी एंड डी। करेक्ट? ये रेक्टेंगल है, इसमें अपन को पता है कि यार ये जो मेरी छोटी वाली साइड है ये ए बी, ए डी और बी सी है। तो इसने क्या किया कि लेट दी शॉर्टर साइड बी एक्स, शॉर्टर साइड को हमने एक्स मान लिया, लेट्स सपोज दिस इज एक्स। तो डायगोनल क्या है, 60 मोर देन, तो भाई क्या होगा, ये जो डायगोनल होगा ये क्या होगा, 60 मोर देन एक्स, मतलब एक्स प्लस 60। तो क्या हुआ, यहां पे लिख भी लेते हैं संग के संग, डायगोनल इज इक्वल टू एक्स प्लस 60। यूनिट जो भी है मीटर में लिख लो, यहाँ पे ये मीटर होगा, ये भी मीटर होगा, लिखना जरूरी है भाई, वरना एग्जाम में मार्क्स कटेंगे। ठीक है, ये ऐसे लिख दो, मीटर लगा दो। ओके, उसके बाद बोला लॉन्गर साइड इज 30 मोर देन दी शॉर्टर साइड, तो क्या होगा, ये x प्लस 30 हो जाएगा। ठीक है, तो जो लॉन्गर साइड है, कौन सी वाली साइड है, जो लॉन्गर साइड है, वो क्या हो जाएगी, x प्लस 30 मीटर। तो क्या है, ये तो आपकी क्या बन गई, AD। ठीक है, ये क्या बन गया आपका, DC या CD, और ये बन गया आपका AC। तो आपको क्या नजर आ रहा है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ADC। तो हम बोल सकते हैं इन ट्राइंगल ADC बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेनस। ओके, कैन वी से दिस? तो हम क्या बोल सकते हैं भाई, AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC का होल स्क्वायर। करेक्ट? समझ में आ गया सभी को? आई होप दिस इज वेरी क्लियर। तो क्या होगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 30 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 60 का होल स्क्वायर। ठीक है, जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे सॉल्व भी करके देख लेते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 60 एक्स प्लस 900, एक्स स्क्वायर प्लस 60 एक्स प्लस 900। ठीक है, थोड़ा छोटा छोटा लिख देते हैं, यहाँ प्लस नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा इक्वल। ठीक है, इसको सॉल्व करें, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 60 इंटू 2 20, 120, तो 120 एक्स प्लस 3600 आ जाएगा 60 का स्क्वायर। अब आप इस इक्वेशन को उठा के लाओगे तो ये एक्स से एक्स तो पहले काट दिया, ये उठ के इधर आएगा। ठीक है, तो वो हो जाएगा माइनस, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 60x, और ये उठ के आएगा तो भाई इसमें से 900 माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस का कितना हो जाएगा भाई, 2700। करेक्ट? यही होगा। आई होप इट्स क्रिस्टल क्लियर। तो क्या करते हैं, यहाँ पर हम जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो यूज कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बिल्कुल। क्या हो जाएगा, माइनस बी मतलब कि 60 प्लस माइनस अंडर रूट 60 का स्क्वायर मतलब कि 3600 माइनस 4AC 4A इंटू सी, तो 4 इंटू 27 करेंगे तो आएगा 108 इंटू 00, ये 00 संग संग लग जाएंगे। करेक्ट? लेकिन यहां पर आप एक गलती कर बैठे हो, क्योंकि ये सी जो है आपका नेगेटिव होगा भैया, ध्यान रखना, तो ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, माइनस 4AC था लेकिन यहां पर आ जाएगा प्लस। जब आप इसको प्लस करोगे तो क्या होगा, ये आपके पास आएगा 144 अपॉन कितना आ जाएगा, यहां पर आएगा 2A मतलब कि 2। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये हो जाएगा 14400
ओके, ये किसका स्क्वायर है? 120 का स्क्वायर। तो आपके पास क्या आ जाएगा भाई? x की दो वैल्यू आएगी, 60 प्लस 120/2 मतलब 180/2, तो कितना हो गया? 90। 60 माइनस 120/2 मतलब -60 और डिवाइड बाय 2 तो -30। ठीक है, दो वैल्यूज आ गई, तो भाई कौन सी वैल्यू प्रेफर करोगे? इसको करोगे क्या? नहीं करेंगे। तो ये 90 जो वैल्यू है ये करेक्ट वैल्यू है। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारी ये साइड है ये हो जाएगी 90, ये हो जाएगी 120, और ये कितनी हो जाएगी? 90 प्लस 60, ये हो जाएगी भैया 150। और सबके आगे मीटर तो लगाना ही है ना? ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। ओके, तो क्या बोला इसने? हम सबसे पहले क्या करते हैं? लेट दी लार्जर नंबर बी एक्स। ठीक है, एक्स मान लिया, बिल्कुल। और जो स्मॉलर नंबर था उसको y मान लिया। सिंपल सी चीज है, ऐसे हमने इसको मान लिया। ठीक है भाई, मान लेते हैं। अब क्या करें? जैसा कि क्वेश्चन बोल रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन की स्क्वायर्स ऑफ द डिफरेंस, मतलब डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर, सॉरी, डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 180। क्यों भाई? क्योंकि x क्या है? बड़ा नंबर है, और y छोटा है तो स्क्वायर भी बड़ा होगा, इसीलिए हमने ये लिख दिया। दूसरा स्टेप क्या बोल रहा है? द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर। वाओ, ये तो बहुत आसान तरीका हुआ। क्या करेंगे? इस y की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। जैसे y की वैल्यू पुट करी, मेरे पास आ गया यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 180 इक्वल टू 0, नॉट 0, सिर्फ 180 तक ही रहेगा। इसको उठा के यहाँ ले आएंगे तब इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0। तो सॉल्व कर ले, बीच में से स्प्लिट कर दो, 180 आना चाहिए मल्टीप्लाई पे, तो क्या होगा? 18 और 10। ठीक है, लेकिन देखना है माइनस किस पे आएगा? इसमें माइनस आ जाएगा, क्योंकि माइनस आना चाहिए यहाँ पे प्लस माइनस करने पे। तो सॉल्व किया तो स्प्लिट करने पर आया एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इक्वल टू 0। जब आपने इसको स्प्लिट कर लिया तो अब कॉमन ले लेते हैं। x कॉमन लिया यहाँ पर, तो क्या गया? x माइनस 18 एज इट इज यहाँ लिखेंगे सर, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 10। तो हमारे पास यहाँ से आ गया x माइनस 18 और x प्लस 10। ये दो हमारे पास एक फैक्टर्स आ गए हैं। ओके, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब जो फैक्टर है इससे हमने निकाल लिया x की वैल्यू 18 और x की वैल्यू माइनस 10। तो भाई पहली चीज तो ये तो हम ले ही नहीं रहे। ठीक है, ये तो हम ले ही नहीं रहे हैं। ओके, हमें क्या लेना है? हमें लेना है 18। क्यों भाई? ऑब्वियस सी बात है 18 लेंगे। अब अगर हम 18 लेते हैं, ठीक है, x की वैल्यू 18 लेते हैं, x इक्वल टू 18 लेने पर y की वैल्यू क्या आ गई? तो हमें पता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो 8x, करेक्ट। तो सॉल्व कर दो, कितना हो जाएगा? 8 इंटू 18, जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे 144, तो y की वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट ऑफ 144 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस का 12। तो आ रहा भैया, बड़ा नंबर तो आ गया 18 और छोटा नंबर आ गया प्लस माइनस 12। दोनों को लेना पड़ेगा, तो हम बोल सकते हैं हमारे पास जो पेयर बना है, नंबर्स का जो पेयर बना था वो होगा 18 कॉमा प्लस 12। तब प्लस 12 तो लिखने की जरूरत है नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी प्लस है। और दूसरा बनेगा 18 कॉमा माइनस का 12। ठीक है, तो ये हमारा आंसर बन चुका है। गॉट इट? और ये सॉल्व करने के बाद आप पूरा एक बार रिव्यू कर सकते हो, चेक कर सकते हो वैल्यू पुट करके कि क्या ये सही आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। गॉट इट? बढ़े आगे क्वेश्चन के बाद, अगले क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, चेक करते हैं। द ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। क्या भाई? 360 किलोमीटर का डिस्टेंस है जो कि जो ट्रेन है वो एक यूनिफॉर्म स्पीड पे ट्रेवल कर रही है। ठीक है, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर इट वुड टेक 1 आवर लेस। क्या बोला उसने? कि अगर स्पीड जो है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज्यादा हो जाती है
तो 1 घंटा लेस लेगा वो सेम जर्नी को ट्रैवल करने में। ठीक है, तो क्या करते हैं भाई, सबसे पहले ये काम करते हैं, जो स्पीड थी उसको ही x मान लिया जाए। लेट दी स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल्स टू x। करेक्ट, मान लिया। तो हमने क्या किया, पहले भाई स्पीड को x मान लिया। सेकंड केस में क्या होगा, x प्लस 5 हो जाएगा, बिल्कुल क्यों हो जाएगा। सेकंड केस में हो जाएगा इफ स्पीड इंक्रीज देन न्यू स्पीड इक्वल्स टू x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। ओके, यहां भी लिख दो किलोमीटर पर आवर, क्योंकि एग्जाम में लिखना पड़ेगा। जब आप एग्जाम दोगे सब्जेक्टिव तो टीचर को ये दिखना चाहिए आपने यूनिट लिखी है। ओके, अब क्या करें, अब उसने बताया आपको डिस्टेंस d इज इक्वल टू 360 किलोमीटर। ठीक है, और यहां भी डिस्टेंस 360 रहेगी। ऐसा तो नहीं है कि भाई स्पीड बढ़ गई तो डिस्टेंस कम हो जाएगी, ऐसा तो नहीं होता ना, पढ़ाई होगा आप लोगों ने ये तो। ओके, अब क्या करें सर, अब ये काम करते हैं कि भाई अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम हमारा सॉल्यूशन निकालते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप टाइम पर आ जाओ। ठीक है, टाइम पर आ जाते हैं। तो लेट सपोज ये t1 था, तो ये क्या होगा, आई होप सबको पता होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बिल्कुल, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे तो क्या होगा, 360 अपॉन x, ये होगा। और इसका टाइम क्या होगा, इसका टाइम होगा 360, डिस्टेंस तो वही है अभी भी, लेकिन स्पीड क्या हुआ, x प्लस 5। करेक्ट, तो जैसा कि आपको ये पता चला कि इस टाइम में और इस टाइम में उसने बोला है कि 1 घंटे का डिफरेंस है, लेस हो रहा है ना, 1 घंटा लेस हो रहा है, मतलब ये वाला टाइम ज्यादा है और ये वाला टाइम कम है। तो आप बोल सकते हो दैट t1 माइनस t2 इक्वल्स टू 1 आवर। भाई सही है क्या, नहीं है, मेरे ख्याल से सभी को ये चीज समझ में आई। उसने क्या बोला है, इट वुड टेक 1 आवर लेस, अगर ये सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो 1 घंटा कम ले। करेक्ट, तो जैसे ही आपने देखा कि यार 1 घंटा कम ले रहा है, तो आप इसमें इक्वेशन बना सकते हो। इक्वेशन कैसे बनेगी, ये हो जाएगा 360 माइनस अपॉन एक्स माइनस 360 अपॉन एक्स प्लस 5 इक्वल टू 1। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, जैसा कि मैं देख रहा हूं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 360 को बाहर ले सकते हैं। 360 को बाहर लिया, ठीक है, तो आपके पास बचेगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 5। तो ये आपका जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा 5 अपॉन, क्योंकि एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, 5 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 5 प्लस टू 1। ठीक है, ये आ गया। अब यहां से आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी, 360 इंटू 5 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 1800। ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। करेक्ट, अब आप क्या करो, या तो इसको स्प्लिट कर लो। स्प्लिट करने के लिए सिंपल सा तरीका देखो, सॉल्व करके चेक कर लो। अगर आप इसे स्प्लिट करते हो तो आपका ये स्प्लिट होगा 45 और 40 में। तो 45 इंटू 40 कितना होगा, 1800। ठीक है, तो मैंने जब इसको स्प्लिट किया तो मैंने इसको स्प्लिट कर दिया, यहां पर एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिख दिया प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800। देखो सॉल्व करके देख लो, इन दोनों को सॉल्व किया तो प्लस 5 आ रहा है, यस सर आ रहा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 1800 आ रहा है, यस सर ये भी आ रहा है। तो भाई आपने जो स्प्लिट किया है वो सही किया है, और आपके पास यहाँ फैक्टर बन जाएंगे अब x प्लस 45 x माइनस 40। अब आप खुद बताइए कि भाई x ये तो आ गया माइनस 45 और ये आ गया x प्लस 40। ठीक है, x इक्वल्स टू 40, को ऐसे भी लिख सकते हो आप, x इक्वल्स टू 40। तो अब आप बताइए भाई प्लस का साइन ले या माइनस का साइन ले, माइनस में स्पीड नहीं हो सकती, तो स्पीड क्या होगी 40 किलोमीटर पर आवर। तो भाई ट्रेन की जो स्पीड थी वो हो जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर। करेक्ट, समझ में आ गया। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसानी से सॉल्व हो रहा है। सिर्फ इसमें मैथ की जगह थोड़ी सी फिजिक्स लग रही है, और फिजिक्स से तो आप ऑलरेडी
रूबरू हो चुके हो, क्योंकि फिजिक्स ने आप लोगों को दीवाना बना दिया होगा। ओके, समझ में आ गया सबको? तो भाई जिसको समझ में नहीं आया हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, बाकी इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू। तो अगर आपने नोट कर लिया तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, 2 water tap together can fill the tank 9 3/8 hour. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the same tank. ठीक है, तो find the time in which each tap can fill separately. ओके, तो क्या पूछ रहे हैं भाई कि ये बोल रहा है कि भाई जो टैंक के अंदर आपको 2 पाइप लगाती है ऐसे। ओके, अब ये दोनों पाइप मिला के 9 3/8 टाइम यूज कर रहे हैं, को फिल कर रहे हैं, मतलब ये हो गया 75/8 आवर्स। करेक्ट। अब क्या करें सर, अब ये तो हमें पता चल गया, लेकिन अब आगे क्या करना है? आगे ये करो कि सबसे पहले एक काम करो, जो आपका स्मॉलर टैंक है, क्या है, जो स्मॉलर पाइप है, लेट दी टाइम टेकन बाय स्मॉलर पाइप, जो स्मॉलर पाइप है उसको x मान लो। क्या मान लो कि सर उसको हम x मान लेते हैं। ठीक है सर, मान लिया। तो ये पाइप है, ये फिल करने में जो टाइम यूज कर रहा है वो x है। अगर हम पूछे कि भाई 1 आवर में कितना टाइम यूज करेगा, तो आप बोल दोगे सर 1/x। करा हुआ हमने 8 में इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं कि भाई एक आदमी इतना काम करता है तो उसका एक दिन में कितना काम करेगा, ये सारे क्वेश्चन हमने 8 में किए हुए हैं। ओके, ऐसे ही हम जो लार्जर पाइप है, गॉट इट, जो लार्जर पाइप है उसका टाइम कितना मानेंगे, लार्जर वाले का भाई 10 घंटे कम है तो मतलब कि x - 10 लिख लेंगे। तो ये कितना करेगा 1 आवर में, बोलो भाई 1 आवर में ये करेगा 1/x - 10। करेक्ट। आई होप दिस इज क्लियर। ये सिंपल सी सिचुएशन है जो हमने क्रिएट की है कि भाई एक स्मॉलर पाइप x यूज करता है तो 1 घंटे में 1/x करेगा, लार्जर पाइप x - 10 करता है क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में गिवन है, तो ये 1/x - 10 करेगा। गॉट इट। अब यहां से हम इक्वेशन बना सकते हैं, लेकिन रुको, यहां पर एक ये भी बोला है कि भाई दोनों, हम यहां बोल रहे हैं बोथ पाइप कितना टाइम ले रहे हैं भाई, बोथ पाइप बताओ भैया, बोथ पाइप जो है वो ले रहे हैं आपका 75/8 आवर्स। ठीक है, सब में आवर्स लगा देंगे, यूनिट लिखना जरूरी है। तो ये 1 घंटे में कितना लेंगे, 1 आवर में ये लेंगे 8/75 आवर्स, सॉरी 1/75। ठीक है, मतलब कि 8/75 हो जाएगा ये। गॉट इट। तो ये हमने पूरे एक पाइप कितना कितना फिल कर रहा है वो हमने लिख लिया। तो क्या करें, अब इक्वेट कर देते हैं, क्योंकि देखो जितना पाइप पानी ये भर रहा है उतना और जितना पानी ये भर रहा है, देखो जितना पानी ये भर रहा है स्मॉल वाला और जितना पानी लार्ज वाला भर रहा है, उन दोनों को मिला के इतना आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। तो 1/x प्लस 1/x - 10 इक्वल्स टू 8/75। 8/75 सॉरी, हो जाएगा 8/75। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करें भाई, सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे, इधर x आ जाएगा, इधर x - 10 आ जाएगा, x से x कैंसिल होगा, नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस x - 10 प्लस x अपॉन x इंटू x - 10। ठीक है, और यहां पर आ जाएगा 8/75 एज इट इज। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलो करके देख लेते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई किया क्या होगा भाई, ये हो जाएगा 2x - 10, तो ये हो जाएगा 2x मतलब 75 का डबल 150 और 10 का मतलब 750। ठीक है, तो हो जाएगा 150x माइनस 750 इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 10x और ये 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं आगे, तो हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी 8x स्क्वायर माइनस 230x प्लस 750 इक्वल्स टू 0। ये हमारी एक इक्वेशन आ गई है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने का समय आ गया, चलिए तो सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा,
यहाँ पर x लिख लीजिएगा। इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं, स्प्लिटिंग मेथड से भी कर सकते हैं या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी यूज कर सकते हैं। जैसे a की वैल्यू 8 आ गई, b की वैल्यू 30 आ गई और यहाँ पे 750 c की वैल्यू आ गई। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन क्या है आपकी, 8x स्क्वायर प्लस माइनस 230x प्लस 750 इक्वल टू 0। तो देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, पहले 8 को 750 से और फिर इसको स्प्लिट करोगे। तो जब इसको स्प्लिट करोगे आपको यहाँ आएगा 8x स्क्वायर माइनस 200 माइनस 30x प्लस 750। देखो इन दोनों को ऐड कर लोगे, मतलब माइनस माइनस 230, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये इससे मल्टीप्लाई करके देख लो, चेक कर लेते हैं एक बार। 8 इंटू 750 कितना होगा भैया, जल्दी से बताओ। 8 इंटू 750 होगा 6000, 6000 होगा। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो, 200 इंटू 30 करा 6000 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो इसमें हमें कोई गड़बड़ नहीं नजर है। ठीक है, सॉल्व करते हैं इक्वेशन। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं इक्वेशन को, तो हमारे पास क्या आएगा देख लीजिए एक बार। यहां से आप क्या ले सकते हो कॉमन, यहां से आप 8 कॉमन ले सकते हो और x कॉमन ले सकते हो। तो 8x कॉमन लिया तो क्या बचा यहाँ पर x, यहां पे क्या बचेगा, 8x डिवाइड कर दो भैया, 8 को डिवाइड कर दो 200 से, कितना होगा 25, करेक्ट। और यहां पे लिख देंगे x माइनस 25, तो यहां पर बचा माइनस का 30। गॉट इट। अब करके देखते हैं, इसमें से x माइनस 25 कॉमन ले लिया मैंने और यहां से x, ये 8x माइनस 30 बचा, ये सब इक्वल टू 0 होंगे। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर x की वैल्यू एक तो आएगी आपके पास 25 और एक आएगी 30/8। ठीक है, तो 30/8 आपका अराउंड 3.75 के कुछ आ रहा होगा। ठीक है, लेकिन ये अगर स्मॉलर वाले का होगा तो 10 आवर लेस करेंगे तो ये तो भाई कम हो जाएगा, तो ये वाला तो हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि अगर हम स्मॉलर वाले का टाइम 3.7 ले लेते हैं, ठीक है, तो जो लार्जर है वो 10 घंटे कम ले रहा है, तो ये -10 करूंगा तो ये तो नेगेटिव में चली जाएगी सर। तो इसीलिए हम क्या लेंगे, हम लेंगे स्मॉलर वाला जो टाइम है, टाइम ऑफ स्मॉलर पाइप इक्वल्स टू 25 आवर्स। ठीक है, तो जो लार्जर पाइप होगा वो कितना लेगा, सर लार्जर पाइप ले रहा था x माइनस 10, कितना होगा 25 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 15 आवर्स। करेक्ट, समझ में आ गया सबको, 15 आवर्स लगेंगे। ठीक है, तो ये हमने एक एक पाइप का टाइम निकाल लिया है और बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी है, बाकी इसके अंदर और कोई समस्या नहीं है। ठीक है, आगे समझ में, बढ़े आगे। चलिए तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर टू बैंगलोर विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द टाइम दे स्टॉप इन द इंटरमीडिएट स्टेशन। तो भाई क्या बोला है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो 1 घंटा कम लेती है पैसेंजर ट्रेन से, कितना डिस्टेंस करने में 132 किलोमीटर, और बोला है कि भाई जहां पे स्टॉपेज है उसको इग्नोर मार दो। ठीक है, इफ एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट द पैसेंजर ट्रेन, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ टू ट्रेन। समझ में आ गया क्वेश्चन। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले एवरेज स्पीड को x मान लेते हैं, किसकी, पैसेंजर ट्रेन की। लेट एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, किसकी, पैसेंजर ट्रेन की। ठीक है, पैसेंजर ट्रेन जो है उसकी स्पीड हमने x मान ली, कौन सी, एवरेज स्पीड। तो जो एवरेज स्पीड होगी कौन सी, एक्सप्रेस ट्रेन की, एक्सप्रेस ट्रेन की क्या होगी, x प्लस 11। क्यों, क्योंकि देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 मोर देन, तो क्या होगा x प्लस 11, क्या होगा भाई, ये हमने स्पीड मान ली है। ठीक है, चलिए तो ये हमने मान ली। इसके बाद क्या करें,
इसके बाद इन्होंने ये बोला है कि जो टाइम यहां पर ले रही है एक्सप्रेस ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन, उनके बीच में डिफरेंस कितना है, 1 घंटे का। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो जर्नी है वो 1 घंटा डिफरेंस आ रहा है दोनों की स्पीड में। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो इसकी जर्नी है और इसकी जर्नी है, इन दोनों की जर्नी में इतना टाइम का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास देखो टाइम है, डिस्टेंस है, तो हमें क्या करना होगा भाई, हम निकाल सकते हैं, मतलब सॉरी टाइम नहीं है, टाइम तो बना वाले से, स्पीड है और डिस्टेंस है, तो हम टाइम निकाल सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको सभी को पता होगा, आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है मेरे ख्याल से। तो क्या करें, एक काम करते हैं भाई, डिस्टेंस कितना है यहाँ पे बता दो भाई, डिस्टेंस है 132, तो क्या होगा इसका टाइम क्या होगा पैसेंजर ट्रेन का, 132 अपॉन एक्स। ठीक है, और इसका टाइम क्या होगा 132 अपॉन एक्स प्लस 11, और किसके बराबर होना चाहिए, ये होना चाहिए 1 घंटे के बराबर। यहां से हमने एक इक्वेशन बना ली है। इस इक्वेशन को बनाने के बाद अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या करें, 132 को कॉमन ले लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, यहां पे बचेगा 132 कॉमन, और ये बचेगा 11 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 11। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर कि भाई ये कैसे आया, क्यों। अगर किसी को कोई डाउट हो तो भैया बता दीजिएगा, ऐसा नहीं हो कि आप बोलो कि सर हमारे समझ ही नहीं आया। ठीक है, ये हो गया और ये हो गया इक्वल टू 1। ये हमने इक्वेशन बना ली है। अब क्या करें, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x इक्वल्स टू 132 इंटू 11, 132 इंटू 11, और जो ये मल्टीप्लाई किया है ये आ जाएगा 1452। तो हम इसको उठा के इधर ले आएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इक्वल टू 0। ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अगर आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हो, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 11x माइनस 1452 इक्वल टू 0 को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, देखो अब आपके पास दो मेथड है, या तो आप इसको स्प्लिट कर लो, बट हमने स्प्लिट से बहुत सारे क्वेश्चन कर दिए, तो हम एक काम करते हैं, इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास पता है भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac यही होता है, बिल्कुल। तो यहाँ पर a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू हमें पता है, देख लेते हैं। a की वैल्यू है हमारे पास 1, b की वैल्यू है हमारे पास 11, c की वैल्यू है हमारे पास माइनस 1452। ठीक है, तो एक काम करते हैं, x इक्वल्स टू फॉर्मूला लगाते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब 121 माइनस, देखो 4ac, 4 इंटू 1 इंटू ये c है, तो जब ये c है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, और ये आपके पास जो आएगा 5808 आएगा अपॉन 2a। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी माइनस 11 अपॉन, ये प्लस माइनस हो जाएगा, अपॉन में 2 तो है ही सही, और ये अंडर रूट हो जाएगा 5959 का अंडर रूट होता है 77, करेक्ट। चेक कर लीजिएगा भाई, यहाँ पर आएगा 5959 और इसका अंडर रूट होता है 7। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास अब देखिए क्या आएगा, यहाँ पे x की वैल्यू आएगी आपके पास 66 अपॉन 2 मतलब 33, और एक आएगी माइनस 88 अपॉन 2 मतलब कि 44, वो भी माइनस के साथ। तो भाई माइनस वाला तो हम यूज कर ही नहीं सकते, हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। तो हमारे पास जो स्पीड आई है, क्या है ये भाई, जो एवरेज स्पीड आई है पैसेंजर ट्रेन की, किसकी, पैसेंजर ट्रेन की, कितनी आई है, पैसेंजर ट्रेन की आई है सर 33 किलोमीटर पर आवर, 33 किलोमीटर पर आवर। और जो हमारी एक्सप्रेस ट्रेन है, एक्सप्रेस ट्रेन की देखो क्या होगी, x प्लस 11, तो x प्लस 11 मतलब, x प्लस 11 का मतलब एवरेज स्पीड जो होगी एक्सप्रेस ट्रेन की वो हो जाएगी, इसमें 11 ऐड कर दो 44 किलोमीटर
पर आवर। तो हमने भाई ये दोनों स्पीड निकाल ली है, और दोनों स्पीड निकालने के बाद हम इसको एक बार चेक कर सकते हैं। इन वैल्यूज को आप इस इक्वेशन में पुट करके चेक कर सकते हो कि भाई जो वैल्यूज हमने निकाली है वो सही है। यहाँ पे करेंगे 11 डिवाइड करोगे, यहाँ पे 11 प्लस ये 44 डिवाइड करोगे, चेक करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो बिल्कुल ये 1 आना चाहिए। ठीक है, तो भाई आप ये चेक कर लो, चेक करने के बाद आप उसके बाद ही अगले क्वेश्चन में मूव करना। ठीक है, चलिए तो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24। तो भाई क्या बोला इन्होंने, दो स्क्वायर है हमारे पास, एक स्क्वायर ये है, लेट्स सपोज एक स्क्वायर ये है। ठीक है, तो हम क्या करें भाई, इन दोनों के जो स्क्वायर का जो एरिया का सम है, मतलब एरिया का मतलब मान लीजिए कि हमने x मानी इसकी साइड, ये हमने इसकी y मानी, तो इसका एरिया क्या होगा एक्स स्क्वायर, करेक्ट। इसका एरिया क्या होगा वाई स्क्वायर, यही होगा। आई होप ये क्लियर है कि सबको। ठीक है, तो इन दोनों का जो सम है वो कितना हो रहा है 468 मीटर स्क्वायर, यही हो रहा है। सिंपल सी बात है, एक स्क्वायर का एरिया का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, यही होगा, इसका करोगे तो यही होगा। ठीक है, अब उसने एक और चीज बोली, जो डिफरेंस ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, मतलब जो पेरीमीटर का स्क्वायर है, मतलब इसका पेरीमीटर क्या होगा 4x, इसका पेरीमीटर उस वाले का पेरीमीटर क्या होगा -4y हो जाएगा, इक्वल्स टू कितना है 24, डिफरेंस दिया हुआ है। तो देखो यहां से आपने दो इक्वेशन बना ली है, लेकिन कैसे बनाई है ये देख लेते हैं। चलो सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले सर एक काम करते हैं कि एक जो स्क्वायर है उसकी साइड को x मान लेते हैं। लेट दी साइड ऑफ दी टू स्क्वायर्स, जो दोनों स्क्वायर है उनकी साइड को x एंड y मान लिया, करेक्ट। बिल्कुल सिंपल, मेरे ख्याल से बिल्कुल सिंपल है। अब उनका जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर क्या होगा, इसका हो जाएगा 4x, इसका हो जाएगा 4y। ठीक है, यही होगा 4x और 4y पेरीमीटर हो गया सर। चलिए, तो इनका डिफरेंस मतलब 4x माइनस 4y इक्वल टू 24। तो इस इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दो एक बार, क्या आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 6। ये मेरी पहली इक्वेशन बन गई। और दूसरी इक्वेशन क्या बोल रही है, दूसरी इक्वेशन बोल रही है कि भाई इन दोनों का सम, स्क्वायर का सम, तो जो एरिया होगा, एरिया क्या होगा एक्स स्क्वायर होगा और एक वाई स्क्वायर होगा, इनका सम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468 मीटर स्क्वायर, ये होगा। अब ये दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, आपके पास एक तरीका ये है कि आप या तो इसको x के टर्म में कन्वर्ट कर लो या फिर आप इसको y के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है आप क्या करना चाहते हो। तो मैंने सोचा मैं इस इक्वेशन को y की टर्म में कन्वर्ट कर लेता हूं। अगर मुझे इसको y के टर्म में कन्वर्ट करना है तो यहां से x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो ये उठा के यहां ले आया मैं, तो x इक्वल्स टू y प्लस 6, यहाँ पे पुट कर देते हैं सर, यहाँ पे पुट किया तो ये आ गया y प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468 मीटर स्क्वायर। अब आप जब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो y स्क्वायर आएगा दो बार, ठीक है, तो हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 6 इंटू वाई इंटू 2 कितना हो गया 12y, और यहां पर आ जाएगा प्लस का 36 इक्वल्स टू 468 मीटर स्क्वायर। लेकिन अब जब आप इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करते हो तो ये आपके पास आएगा 2y स्क्वायर प्लस 12y, और ये उठा के यहां लेकर आ जाते हैं। जब आप इसमें से माइनस कर दोगे ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा -432। अब आप इसको 2 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 6x माइनस 216 इक्वल टू 0। ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। अब आपको क्या करना है, अब आप इसे स्प्लिट कर दो बीच में से। स्प्लिट करने के लिए आपके पास दो नंबर होने चाहिए, करेक्ट। तो चलो चेक करते हैं, 216 का फैक्टर निकालो। 216 के जब फैक्टर निकालोगे तो आपके पास दो नंबर आएंगे, वो दो नंबर क्या होंगे देख लेते हैं। तो हो जाएंगे 18x माइनस 12x, क्यों, क्योंकि ये प्लस का साइन है, ये माइनस का इधर मल्टीप्लाई करने में आना चाहिए, तो वाई स्क्वायर एज इट इज लिख दिया और ये -216 एज इट इज लिख दिया।
तो आपके पास यहाँ पर आ गया x प्लस 18 और x माइनस 12। आपके पास ये दो कंडीशन आ गई। तो यहां से आपने निकाल लिया y प्लस 18 एंड y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस का 18 आ रही है, और यहाँ से आ रही है 12। तो मेरे ख्याल से नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो आप कौन सी वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव। तो आपके पास जो स्क्वायर था, जो स्क्वायर जिसकी y थी वो आ गई 12, और जो x होगा वो कितनी आ जाएगी, यहां से देख लो x इक्वल्स टू 12 प्लस 6 इक्वल्स टू 18। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, एक जो साइड है स्क्वायर की वो आ गई है 12 और एक आ गई है 18। तो इन दोनों साइड के जो स्क्वायर है उनका एरिया जो होगा, उनका जो सम है 468 आना चाहिए, और पेरीमीटर का डिफरेंस आना चाहिए 24। तो यहां तक ही था ये। और ये अब हमें लगता है कि हमने पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो भाई आप लाइव में भी पूछ सकते हो, वहां पे टीचर्स आपको बता देंगे। साथ में आपके थ्योरी जो है वो आप पढ़ते जाओ और ये एक्सरसाइज कंप्लीट करते जाओ, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर आगे मिलते हैं हम अगली क्लास।